नेतन्याहू और उनके टोले, जिसको वॉर कैबिनेट भी कहा जाता है, इनके लिए जमीन दिन ब दिन तंग होती चली जा रही है और आलमी दबाव इनके ऊपर जो है वो बहुत शदीद होता चला जा रहा है। आज थोड़ी देर पहले मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जो अरेस्ट वारंट इशू होने जा रहे हैं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और नेतन्याहू के लिए, उस पर बात की थी और आपको बताया था कि कितना ज्यादा मसला अमेरिका के लिए नेतन्याहू ने और इजराइल ने क्रिएट कर दिया है कि एक तो अमेरिका खुद आइसोलेट हो गया है, दूसरा उनका खुद का जो असर और रसूख है यूरोप के अंदर भी वो गिर रहा है। मिडिल ईस्ट में तो पहले से ही गिर गया था ना, वो 7 अक्टूबर को तो एक्सपोज हो गए थे अमेरिकन कि वो मुकम्मल तौर पर अरबों को छोड़कर इधर खड़े हुए इजराइल की साइड पे। लेकिन यूरोप के अंदर भी जो उनकी असर और रसूख की इमारत थी, इन्फ्लुएंस की इमारत थी, वो गिर रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो मसला है अभी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है ना, ICJ। वो ICC का मामला अलग है, वो UN का कोर्ट नहीं है। उसके अंदर यूं समझे दुनिया के 124 से ज्यादा मुल्क उसको तस्लीम करते हैं और उसकी यूरिसडिक्शन को मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुल्क हैं जो कि इसको तस्लीम नहीं भी करते। लेकिन ICJ वो कोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इनका जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है, UN के हर मेंबर मुल्क के ऊपर बाइंडिंग होता है। अब आज थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है इजराइल के खिलाफ। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म किया है कि रफा का ऑपरेशन जो आप करने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि कहीं सॉफ्ट बिगनिंग कर भी दी है उसकी, फौरी तौर पर उसको बंद कर दें। रफा के ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद कर दें और सारे के सारे जो रूट्स हैं इमदाद, एड गजा के अंदर भिजवाने के लिए वो आप खोल दें, तमाम रूट्स। ये एक तारीखी फैसला उनका आया हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि टॉप UN कोर्ट ऑर्डर्स इजराइल टू हॉल्ट रफा ऑफेंसिव। ICJ रूल्स ऑन साउथ अफ्रीका's रिक्वेस्ट टू स्टॉप फाइटिंग इन गजा एंड कॉज कंडीशंस इन सदर्न सिटी डिजास्टरस। मजीद इसमें कहते हैं कि दी UN's टॉप कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इजराइल टू इमीडिएटली हॉल्ट its military offensive in Rafah, the southern Gazan city that had become a refugee for more than 1 million civilians since the war between Israel and Hamas erupted last year। इसमें वैसे 15 लाख से ज्यादा लोग हैं, इन्होंने 1 मिलियन लिखा यानी 10 लाख, लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं 15 लाख से ज्यादा लोग इस शहर के अंदर हैं। तो ICJ का फैसला आ गया है कि इस पे जो आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं ये फिल फौर बंद कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगेन अमेरिका और इजराइल और यूरोप के दरमियान एक स्प्लिट वाजे आपको नजर आएगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोप के अंदर जो इजराइल के हमनवा थे, अब उनके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि वो चूज करें रूल ऑफ लॉ और इजराइल के दरमियान वो किसको चूज करते हैं। उनके लिए फैसला मुश्किल हो जाएगा, खुद अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। EU के जो चीफ डिप्लोमेट हैं जोसेफ बोरेल, उनका एक बड़ा बयान आज सामने है इस फैसले के बाद। उन्होंने कहा कि अब EU जो है ना, उन्होंने फैसला करना है कि रूल ऑफ लॉ को सिलेक्ट करेंगे या इजराइल को सिलेक्ट करेंगे। दोनों में से किसी एक चीज का हमें यूरोप वालों को इंतखाब करना पड़ेगा और ऑब्वियसली वो इसी को सिलेक्ट करेंगे, रूल ऑफ लॉ वाले फैसले को। अब वो इजराइल के हक में बात नहीं करेंगे। यूरोप के जो मुल्क हैं अब इजराइल के हक में उस तरह से बात नहीं करेंगे। ये रूलिंग आ गई ना, अब वो बाइंड हो गए लीगली। इजराइल के हक में बात करते हैं तो समझे वो दुनिया के किसी कानून को ही नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते ICJ को। इसका मतलब साफ तौर पर यही होगा। उन्होंने कहा, आज मैं कहीं पे देख रहा था तो उनके वर्ड्स थे कि वी विल हैव टू चूज बिटवीन आवर सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द रूल ऑफ लॉ एंड आवर सपोर्ट फॉर इजराइल। यानी हमें कोई फैसला करना पड़ेगा, इजराइल के साथ अब खड़े हैं या हम कानून के साथ खड़े हैं। बड़े सख्त उन्होंने बातें की हैं। इजराइल का क्या रिएक्शन है? रोना धोना है, रोना धोना, लिटरली रोना धोना। वो और कैबिनेट के अंदर जितने भी लोग हैं रोना धोना। वो कहते हैं ये तो एंटीसेमेटिक कोर्ट है, इसको भी उन्होंने कहा कि ये तो एंटीसेमेटिक है। मतलब ICJ भी एंटीसेमेटिक है, यूनाइटेड नेशंस भी एंटीसेमेटिक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी एंटीसेमेटिक है, सारे OIC भी एंटीसेमेटिक है, सारे के सारे जो है वो एंटीसेमेटिक है। यरूशलेम पोस्ट कहता है इजरायली इंटरनेशनल फिगर्स रिएक्ट टू एंटीसेमेटिक ICJ रूलिंग। लुक एट द हेडलाइन। इतमर बिन गवेर जो कि नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है इजराइल का और सबसे बड़ा हार्डलाइनर है, इसको सबसे ज्यादा मिर्चें लगी हैं। मैं यरूशलेम पोस्ट के अंदर इसकी छपी हुई स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहूंगा कि द इररेलेवेंट ऑर्डर, मतलब इसकी कोई वर्थ नहीं है, इररेलेवेंट ऑर्डर ऑफ द एंटीसेमेटिक कोर्ट इन द हैग शुड हैव ओनली वन आंसर, द ऑक्यूपेशन ऑफ रफा, द इंक्रीज ऑफ मिलिट्री प्रेशर एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास अंटिल द कंप्लीट विक्ट्री इन द वॉर इज अचीव्ड। यानी ये फैसला आया है ना, तो हमें मजीद वहां पर तबाही मचानी चाहिए,
रफा के अंदर, और मजीद वहां पर ऑपरेशन तेज करना चाहिए, ये उसका रिएक्शन आया है। और वहां पर जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का मिनिस्टर है रॉन डर्मर, ये भी बड़ा हार्ड लाइनर है वहां पे। इसके जरा बयानात देखिए, दैट ज्यूज are treated differently is not a new story but a more than 2000 years old story that is based on ancient hatred। हमें तो 2000 साल से बस फिटकार ही मिली है हमारे ऊपर, तो बस 2000 साल से तो बस हम ना मतलब दुखी हैं 2000 साल से, जहां पर भी जाते हैं नफरत हमें देखने को मिलती है। हम 2000 साल से सफर कर रहे हैं। Every year a human rights council passes more resolutions against Israel than all the other countries in the world combined। लेकिन फिर भी सुधर नहीं रहे। मैं जब इनका इंटरव्यू देख रहा था, मेरा दिल था कि अगर सामने कोई अच्छा जर्नलिस्ट होता, ये पूछता इनसे कि आप फिर भी सुधरते क्यों नहीं है। आपके खिलाफ इतने ज़्यादा अगर ह्यूमन राइट्स की रेजोल्यूशंस आती हैं तो आप अपने तरीका ठीक करें भाई, अपने आप को ठीक करें और कोई ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करें जिसमें इस तरह की रेजोल्यूशंस आपके खिलाफ पास ना करनी पड़े और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़े, कोई अमन की तरफ बढ़े। ये क्या तरीका है जो मौजूदा तरीका अडॉप्ट करके रखा है। 36,000 फलस्तीनी शहीद हो गए और वो कोर्ट कह रहा है कि ये कत्लो गारत बंद करो, तो उस पे ये कह रहे हैं कि हमें क्यों बोल रहे हैं कि हम कत्लो गारत बंद करें। नाउ लेट्स कम टू दिस $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या इजराइल इसके नतीजे में, इस कानून के नतीजे में अपनी पॉलिसीज तब्दील करेगा, ऑपरेशन बंद करेगा? मेरा नहीं ख्याल, कर भी सकता है लेकिन मेरा नहीं ख्याल। इसकी वजह यह है 2022 में मेरे ख्याल से जब यूक्रेन की जंग शुरू हो रही थी ना, तो रशिया के खिलाफ इसी कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि यूक्रेन की इन्वेजन बंद करें आप। रशिया ने नहीं माना था, रशिया ने नहीं माना था। अब आप देखिए कि ये तो है कोर्ट ना, यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है, लेकिन इसके पास कोई फोर्स थोड़ा ही है अपना फैसला इंप्लीमेंट करवाने के हवाले से। मतलब कोई मुल्क अगर फैसला इंप्लीमेंट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगी, सैंक्शंस लगेंगी। और अगर इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं तो अमेरिका बैठा हुआ है उनके लिए, जो चीज़ चाहिए होगी अमेरिका उनको प्रोवाइड करता रहेगा। ऑयल चाहिए होगा अमेरिका देगा, उनको खाने पीने का सामान अमेरिका देगा, वेपन्स अमेरिका देगा, सारा कुछ अमेरिका। तो असल जो मसला है यहाँ पर अमेरिका का है कि अमेरिका का रिएक्शन इस फैसले के आने के बाद क्या आता है। अगर अमेरिका ने कोई पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया और यूरोप के जो अपने इत्तेहादी हैं उनसे कुछ सीख ली अमेरिका ने, तो आप कह सकते हैं कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका की वही पॉलिसीज जारी रखती हैं, वही मुर्गी की एक टांग, तो फिर आप कोई अच्छा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख नहीं सकते इस फैसले के बाद कि कोई इजराइल जो है वो इंसानों वाली पॉलिसीज अडॉप्ट करेगा। लेकिन मैं पिछले दिनों डेविड इग्निशियस का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत बड़े वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो जंग है ये कंटेन हो चुकी है, मतलब गैर महसूस तरीके से कंटेन कर लिया गया है इसको, वो ऐसा समझते हैं। मतलब अब देखें आप, हलाकतों की जो खबरें हैं ना वो तो अब भी आ रही होती हैं 20, 25, 30, लेकिन वो कहते हैं कि इस जंग का स्कोप नहीं बढ़ा, यानी ये फैली नहीं दूसरे मुल्कों के अंदर, लेबनान, सीरिया, इराक में, इजिप्ट के अंदर, जॉर्डान में, यहाँ पर नहीं फैली। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर रफा के अंदर फुल स्केल ऑपरेशन होता है तो यहाँ पर इजिप्ट सेकंड हो जाएगा, डेफिनेटली सेकंड हो जाएगा। इजिप्शियन आर्मी जो है उनकी पिछले दिनों इसी हवाले से एक अहम बैठक हुई थी और उसके अंदर बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे उस बैठक के बाद, मीटिंग के बाद, जो कि उनकी आर्मी की हुई थी। तो मेरे ख्याल से अगर रफा के अंदर फुल फ्लैज ऑपरेशन होता है तो इजिप्ट भी, जो इजराइल के साथ उनके टाइज हैं, खराब ना सिर्फ होंगे बल्कि वो भी कहीं ना कहीं पे सेकंड होगा इस वार के अंदर। अभी कंटेन हुई नहीं है, इसको कंटेन करने के लिए अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।